कंप्यूटर एजुकेशन पॉइंट। आज की वीडियो के अंदर हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर कैसे हम अपने रॉ स्टॉक को परचेज करते हैं और फाइनल गुड्स को रेडी करते हैं उसके बारे में सीखने वाले हैं। तो आज मैंने स्पेशल अलग से एक कंपनी के अंदर काम किया है, हरिओम बेकरी, जिसके अंदर हम बंस बनाना सीखेंगे कि बंस को कैसे बनाना है। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हमारे स्टॉक में अभी क्या क्या है। तो देखिए हमारे स्टॉक के अंदर अभी कुछ भी नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ आइटम्स क्रिएट हुई हैं, वो भी चेक कर लेते हैं। अल्टर के अंदर जाके आप चेक कर सकते हो क्या क्या है हमारे पास। तो स्टॉक आइटम के अंदर हमारे पास 3 आइटम्स पड़ी हैं, बेकिंग पाउडर, बन एंड मैदा। तो बन को हम छोड़ देते हैं, बेकिंग पाउडर को एक बार चेक कर लेते हैं। बेकिंग पाउडर को हमने रॉ मटेरियल के अंदर रखा है, ग्राम्स इसकी यूनिट ले रखी है, और इसका जो एडिशनल डिटेल है BOM उसको हमने नो कर रखा है। तो आप अगर आपके सिस्टम के अंदर ये एडिशनल डिटेल नो जो BOM वाली है वो अगर नहीं शो कर रही, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, F12 के ऊपर जाना होगा। यहाँ पे आप चेक कीजिए, यहाँ पे ये ऑप्शन मिल जाता है सेट कंपोनेंट वाला, इसको आप यस कर लेना। अगर बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारे सिस्टम के अंदर नो होता है, मैं आपको एक बार नो करके दिखाती हूँ। जब बाय डिफ़ॉल्ट नो होता है तो यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं आता। जब हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं आएगा तो हम यस कैसे करेंगे। तो इसको ऑप्शन को यस करने के लिए हमें F12 पे जाना होता है, और यहाँ पे जाके हमने यहाँ पे इसको सेट कंपोनेंट को यहाँ से यस कर लेना होता है। इसके बाद हमारा जो ऑप्शन है बिल ऑफ मटेरियल को ऑन ऑफ करने का, वो यहाँ पे शो हो जाता है। तो बेकिंग पाउडर को हम ऑन नहीं करेंगे, इसको ऑफ में ही रखेंगे। बन हम जो है वो अलग से बना लेंगे, इस बन के ऊपर हम काम नहीं करेंगे, हम नया बन बना लेते हैं। उसके लिए बन्स लिख देंगे, पहले बन लिखा हुआ है तो बन्स लिख देंगे। इसको हम फाइनल आइटम के अंदर रख लेते हैं, पीसीस के अंदर, ठीक है। यहाँ पे सेट कंपोनेंट हम यस कर लेते हैं। यस करने के बाद यहाँ पे हम लिख लेंगे बन, और यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में मतलब कितने यूनिट डालना चाहते हैं हम, ये बंस लिखते हैं पूरा, BUNS बंस लिखो 1। अब एक पीस जो है बन को बनाने के लिए हमें कितना कितना मटेरियल कैसे लगेगा वो हम यहाँ पे सेट कर देते हैं। जैसे कि हमें मैदा चाहिए होगा, मान लीजिए मैदा हमें 100 ग्राम लेना है, तो हम 0.100 लिख लेंगे। उसके बाद हमें बेकिंग पाउडर जो लेना है, सपोज हमें बेकिंग पाउडर ओनली 1 ग्राम लेना है, तो वो हम यहाँ पे सेट कर लेंगे। देन हम यहाँ से कंट्रोल A करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, कंट्रोल A एक्सेप्ट। इसी के साथ क्योंकि ये हमारी फाइनल आइटम है, तो इसके ऊपर हमें हमारा HCN है वो भी ऐड करना होगा, और जो हमारा GST है उसको भी एप्लीकेबल करना होगा, तो हम यहाँ पे सेट कर देते हैं। जो हमारा बिस्किट का था वही हमें सेम यहाँ पे रख देना है। अब मुझे याद नहीं है, शायद 3109 था, तो जो भी होगा आप अच्छे से देख लेना और वो यहाँ पे रख लेना। बंस को हम यहाँ पे सेट कर देते हैं। GST रेट जो हमारा है इसके ऊपर हम 18% लगाएंगे, तो यहाँ पे हम टैक्सेबल करके इसको टैक्सेबल रखेंगे, और साथ में इसको 18% कर देंगे। देन हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद अब यहाँ से हमने क्वांटिटी सेट कर दी है कि कितने बंस को बनाने के लिए कितनी क्वांटिटी चाहिए, लेकिन इसको हमें ऐड भी करना होता है कि कैसे, मतलब कितना हम परचेज़ करें और कितना हम सेल करें, वो सारा कुछ यहाँ से हमें मेंटेन करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हम वाउचर में जाके जो हमारा रॉ मटेरियल है उसको हम परचेज़ कर लेते हैं। रॉ मटेरियल हमारा कहाँ पे है, हमारे पास वाउचर के थ्रू हम परचेज़ करेंगे। उसको परचेज़ करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे F9 का। पहले मैं आपको ऑलरेडी परचेज़ वाउचर की एंट्री करवा चुकी हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाना चाहती। इसको हम फटाफट जो भी है हमारा बंस, सॉरी बेकिंग पाउडर और जो मैदा हमारा है उसको हम परचेज़ कर लेते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे 100 ग्राम या 1000 ग्राम, जितना भी आप ख़रीदना चाहो, 100 ग्राम चलो मैं ले लेती हूँ यहाँ पे, और इसको 0.45 के हिसाब से मैं 45 रुपये की एक डब्बी ख़रीद रही हूँ 100 ग्राम की। और देन मैदा ख़रीद रहे हैं हम, मैदा हम 1000 kg सपोज ख़रीद रहे हैं, उसके लिए मान लीजिए हम 30 रुपये किलो के हिसाब से ख़रीद रहे हैं, तो देन हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद
क्योंकि ऑलरेडी हम वो बना चुके हैं हमारा वाउचर। लेकिन यहाँ पे वाउचर हमारा पहले से बना रखा है, लेकिन आपको तो उसकी समझ नहीं आएगी क्योंकि वो मैंने पहले से बना के रखा हुआ है। तो मैं उसी को एक बार अल्टर कर लेती हूँ। वाउचर टाइप में जाके मैन्युफैक्चरिंग एक्चुअल में आप जब बनाओगे तो आपको नए सिरे से बनानी होगी। तो यहाँ पे जाके मैन्युफैक्चरिंग लिखना होगा यहाँ पे, और यहाँ से जो हमारा ऑप्शन है यूज़ एज अ मैन्युफैक्चरिंग जर्नल वाले को यहाँ पे यस करना होगा। तो ये काम आपको अलग से करना होगा, मैंने ये वीडियो बनाने से पहले ही कर लिया था, तो आपको ये भी करना होगा अपनी कॉपी के अंदर, नोटबुक के अंदर इसको नोट डाउन कर लेना कि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसको ज़रूर आपने करना है। वाउचर टाइप में जाके आपको टाइप करना है, प्रॉपर नेम जो है रखना है, आपने मैन्युफैक्चरिंग रख सकते हो या मैन्युफैक्चर रख सकते हो, कुछ भी आप रख सकते हो। उसको अंडर आप स्टॉक जर्नल कर लेना और देन यहाँ पे जाके आपको यस कर लेना। अगर आप कहते हो तो मैं मैन्युफैक्चरिंग की जगह पे मैन्युफैक्चर के नाम से एक बना लेती हूँ, ये सही आइडिया है। तो अभी वाउचर टाइप में जाने से पहले मैं क्रिएट के अंदर जाऊँगी, फिर मैन्युफैक्चर टाइप के अंदर जाऊँगी। यहाँ पे मैं नाम रख लेती हूँ मैन्युफैक्चर। वो मैन्युफैक्चरिंग था, इसको मैंने मैन्युफैक्चर नाम दे दिया। और यहाँ पे हम स्टॉक जर्नल के अंदर इसको कर लेते हैं। देन हम नीचे जाएंगे और यहाँ पे जब हमारे पास यूज़ एज अ मैन्युफैक्चरिंग जर्नल आ गया, यहाँ पे आके हम यस कर देंगे, कंट्रोल ए कर देंगे। अभी आप जाएंगे वाउचर्स के अंदर। वाउचर्स के अंदर जाके हम देखेंगे यहाँ पे कहीं पे भी मैन्युफैक्चर शो नहीं हो रहा, तो अभी हमें F10 के ऊपर जाना होगा। F10 के ऊपर हमारा ये रहा मैन्युफैक्चर, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे हम हमारे जो हमारा हमने प्रोडक्ट बनाया है बंस, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम हमारी क्वांटिटी शो कर देंगे कि हमें कितने पीस बनाने हैं बन के। मान लीजिए हमें 50 पीस चाहिए, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो 50 पीस के हिसाब से कितना कितना मटेरियल लगेगा। उस मटेरियल को कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे हमारा जो कॉस्ट है वो दिख गया है कि कॉस्ट कितना बन रहा है। हमारा जो 1 पीस का कॉस्ट बन रहा है वो 3 रुपये 45 पैसे बन रहा है। लेकिन आप यहाँ पे नोटिस कीजिए, ऐसा तो नहीं होता कि जितना मटेरियल होता है सिर्फ उतना ही कॉस्ट होता है, नहीं, उसके बिना और भी बहुत से चार्जेस लगते हैं। तो उन चार्जेस को हम यहाँ पे शो करेंगे हमारी एडिशनल कॉस्ट के अंदर। उसके लिए हमें कुछ लेजर्स जो है, अगर आपने पहले से बना रखे हैं तो वो साथ के साथ आप डाल सकते हो, अगर नहीं बनाए तो यहाँ पे बनाने होते हैं। लेकिन क्योंकि मैंने पहले से बना के रखे हुए हैं तो मैं यहाँ पे इसको सेट कर देती हूँ। जैसे कि फ्यूल का हो गया, मान लो मेरा 15% फ्यूल का चार्जेस है। मान लो लेबर चार्जेस पर, सॉरी, ये 15% फ्यूल का चार्जेस है। मैं दोबारा लगा लेती हूँ यहाँ पे। ये 15% है। देन मैंने लेबर का कॉस्ट लगा लिया, मान लीजिए लेबर 25% है। उसके बाद अच्छा, आपको बनाना नहीं आएगा तो उसके लिए मैं अभी बता ही देती हूँ ना, क्योंकि मैंने ये पहले से बना रखा है, तो मैं यहाँ पे आपको एक नया बना के दिखाती हूँ। जैसे मान लो आपको इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट डालना है, तो फिर आप यहाँ पे Alt C करेंगे। इसको रखना किसके अंडर होता है? इसको रखना होता है डायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर। डायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर क्यों रख रहे हैं? क्योंकि देखिए डायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जिनको हम अपनी जो कोई भी आइटम होती है उसके रेट के साथ ऐड कर सकते हैं। तो ये जो एक्सपेंस है इसको हम अपने जो एक्चुअल फाइनल रेट बनाएंगे हमारी फाइनल आइटम का, उसमें ऐड कर सकते हैं ना इन सभी खर्चों को। तो इसलिए ये हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी का मान लीजिए मैंने 20% लगा लिया। देन मैं लगा लेती हूँ पैकिंग का कॉस्ट, मान लीजिए पैकिंग का भी 20% लगा लिया मैंने। उसके बाद सपोज मैं यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का तो बिल्कुल पड़ेगा, तो ट्रांसपोर्टेशन का डाल लेती हूँ, मान लीजिए 25%। देन हमारा ये जो टोटल कॉस्ट है वो बन गया है। अब हमारा 1 पीस जो है 7 रुपये 7 पैसे का बन रहा है। तो इस तरीके से आप अपने जो वाउचर है उसको सेव कर लेंगे। अभी हम एक बार जाके
हमारी स्टॉक समरी को रीड आउट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि स्टॉक कैसे है। अब देखिए हमारे पास दोनों आइटम्स शो हो रही हैं, फाइनल आइटम भी और रॉ मटेरियल भी। फाइनल आइटम में हमारे पास जो बन्स बने हैं उनका क्वांटिटी है 50 पीस हमारे पास बन बने हुए हैं। इसके बिना रॉ मटेरियल के अंदर हमारे पास कितना कितना माल पड़ा है, जैसे कि बेकिंग पाउडर हमारे पास 50 ग्राम बचा पड़ा है, मैदा हमारे पास 995 केजी बचा पड़ा है। तो इस तरीके से ये मटेरियल जो है अभी भी हमारे पास पड़ा है। तो ऐसे ही हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो काम करती हैं, क्योंकि देखा जाए जब हम नॉर्मली पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हम पहले बिस्किट परचेज कर रहे थे फिर हम सेल कर रहे थे। तो मैन्युफैक्चरिंग में तो ऐसा नहीं होता है, मैन्युफैक्चरिंग में तो ये होता है कि हम खरीदते कुछ और हैं और बेचते कुछ और हैं। तो इस तरीके से आप चीज़ों को, जो हमारे रॉ मटेरियल है उनको आप परचेज कर सकते हो और जो फाइनल गुड है उसको आप सेल आउट कर सकते हो। तो आज की वीडियो के अंदर हमने ये सारी चीज़ें सीखी हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कोशिश करेंगे कि जितने भी हमारे कंसेप्ट बचे हैं उनको कंप्लीट कर लें। इसके बिना हमारे जो बड़े कंसेप्ट हैं वो जैसे पे रोल का कंसेप्ट हो गया, इसके बिना इंटरेस्ट कैलकुलेशन का कंसेप्ट हो गया, जीएसटी रिटर्न का कंसेप्ट हो गया, ये कंसेप्ट हमारे कुछ बड़े कंसेप्ट हैं जिनके ऊपर हम इंडिविजुअल एक एक अलग अलग वीडियो बनाएंगे और एक वीडियो हम रखेंगे जिसके ऊपर हम छोटी छोटी चीज़ों को कवर करें। थैंक यू सो मच।